एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और बैठ के सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जानवर कोई भी हो, हिंट होते हैं। इस पर गौतम बुद्ध ने बोला, नहीं, कोई भी जानवर इस दुनिया में हिंसक नहीं होता। इस दुनिया में सबको अपनी जान प्यारी है। तब तक यकीन से कैसे कह सकते हैं? कल की बात है। कल मैं जंगल में भ्रमण कर रहा था, तब तक मेरे सामने एक भेड़ दिखाई दी। मुझे लगा कि छोटी सी भेड़ है, ये भला क्या करेगी, लेकिन उस भेड़ ने मेरे बिना कुछ किया मेरे पर हमला कर दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कहानी सुनता हूँ। एक समय की बात है, राजा के 3 बेटे थे। राजा चाहता कि उसके बाद उसका राज भर उसके बच्चे संभाले। राजा कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे किसी भी तरह की लापरवाही करें। इसीलिए राजा ने शुरू से अपने तीनों बच्चों पे हर तरह से विशेष ध्यान दिया था, ताकि उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। आखिरकार सारे बच्चे बड़े हो गए। राजा ने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी नारियल का पेड़ देखा है? उन्होंने बोला, नहीं, हमने अपने पूरे जीवन काल में नारियल का पेड़ नहीं देखा, क्योंकि हमारे राज्य में कोई भी नारियल का पेड़ है ही नहीं। राजा ने आज्ञा दी कि तुम तीनों नारियल के पेड़ को देख के आओगे, लेकिन शर्त यह है, तुम तीनों अलग अलग दिशा में जाओगे, और वह भी 4-4 माह के अंतराल पर, और मेरे पास आके तीनों अपना जवाब एक साथ मुझे दोगे। राजा की आज्ञा पाते ही तीनों अलग अलग दिशा की ओर निकल गए। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। आखिर तीनों भ्रमण करके पेड़ का पता लगाकर राज्य में आए। राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने एक एक करके सबसे पूछा और फिर पूछा कि बताओ, तुमने नाशपाती का पेड़ देखा? जी महाराज, हमने नाशपाती का पेड़ देखा। सबसे पहले बड़े पुत्र से पूछा। बड़े पुत्र ने बताया, नाशपाती में फल तो लगे थे, लेकिन उसमें पत्तियां नहीं थी। वह रूखा सूखा और बेजान सा था। तब तक दूसरे पुत्र ने बोला, नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने नाशपाती का पेड़ देखा, वह काफी हरा भरा था और काफी ताज था, लेकिन उसमें कोई फल नहीं लगे थे। नाशपाती के पेड़ में फल नहीं लगते, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तब तक तीसरे ने बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने नाशपाती का पेड़ देखा, उसमें फल भी लगे थे और वो काफी हरा भरा था और देखने में भी खूबसूरत पेड़ था। तब राजा ने बोला, तुम तीनों ही सही हो और तुम तीनों ही गलत। दरअसल तुम तीनों ने नाशपाती के पेड़ को देखा, वो नाशपाती का ही पेड़ था, और नाशपाती का पेड़ ऐसा ही होता है, लेकिन नाशपाती का पेड़ ऐसा नहीं होता। तीनों बोले, महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? नाशपाती का ऐसा भी होता है और नाशपाती के पेड़ ऐसा नहीं होता है। तब महाराज ने समझाया, तुमने नाशपाती के पेड़ को तुम तीनों ने अलग अलग मौसम में देखी। अलग अलग मौसम में पौधे अलग अलग रूप में होते हैं। पतझड़ में उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं और बरसात के मौसम में वह हरे भरे हो जाते हैं, और एक मौसम में उनमें फल भी लगता है। जिंदगी भी कुछ इस कदर ही है। तुम किसी को भी थोड़े से वक्त में देख के उसकी लाइफ को आंक नहीं सकते। वो कैसा है, कैसा नहीं है। इसीलिए किसी भी चीज को समझने के लिए तुम्हें उसे वक्त देना होगा। काफी देर तक तुम्हें उन चीजों को समझना पड़ेगा। जल्दबाजी में करी गई चीजें और जल्दबाजी में दिया गया आकलन कभी सही नहीं होता। इसीलिए एक सही और अच्छा आकलन और एक अच्छी समझ के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और यह वक्त तभी होगा जब तुम उसे चीज को समझने में टाइम दोगे। तुम थोड़े समय के लिए वहां गए थे और थोड़े समय में चीजों को समझ आए, इसीलिए तुमने आधी अधूरी जानकारी ली। अगर तुम वहां पर काफी वक्त गुजर रहे होते, या फिर अगर तुम वहां पर 1 साल रुके होते, फिर तुम्हें समझ में आता कि बसंत का मौसम आने पर वहां पत्तियां भी लगती हैं और फल भी लगता है। जिंदगी का यही कर्म है। लाइफ में सुख दुख खुशी दर्द में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पर घबराने से कोई भी चीज हाथ नहीं लगती। जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा, और यह सब्र तुम्हें मजबूत बनाएगा। उसने पूछा, लेकिन इसमें बकरे से क्या लेना देना? तब गौतम बुद्ध ने समझाया, दरअसल तुम उससे जल्दबाजी में उस बकरे को देख के डर गए थे, क्योंकि तुम इसलिए डरे कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा दे, और वो इसलिए डरा कि तुम कहीं उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाओ। बकरे भी पालतू होते हैं। अगर तुम बचपन से उनके साथ रहो, उनको समझो, तो वह तुम्हें कभी आघात नहीं पहुंचाएंगे। हर जानवर ऐसा ही होता है। उसने अपनी आत्मरक्षा करी और तुमने अपनी आत्मरक्षा करी। इसी आत्मरक्षा के चक्कर में उसने तुम्हें आघात कर दिया। धन्यवाद। बाकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की और कहानियां के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी किसी भी तरह का
कोई सवाल है या कोई बात पूछनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।